18 जून 2023 को ओशन गेट की टाइटन नामी एक सबमरीन को समुद्र के अंदर उतारा जाता है, जिसके अंदर मौजूद 5 लोग इंतहाई ज्यादा खुश थे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। टाइटैनिक जहाज जो कि 100 साल पहले समुद्र के अंदर डूब गया था एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से, और इसके अंदर हजारों लोगों की जान चली गई थी। टाइटैनिक जहाज के डूबने के पूरे 73 साल बाद यानी 1985 के अंदर टाइटैनिक को दोबारा दरियाफ्त कर लिया गया था। तब से लेके आज तक हर कोई टाइटैनिक के मलबे को देखने का बहुत शौकीन होता है, और ये टाइटन नामी सबमरीन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। टाइटन सबमरीन के अंदर सवार 5 लोग 3800 मीटर नीचे मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे। टाइटन सबमरीन को पानियों के अंदर उतार लिया गया और 3600 मीटर तक जाने के बाद टाइटन सबमरीन का ऊपर वाले जहाज से कनेक्शन टूट गया। यानी टाइटन सबमरीन और टाइटैनिक के मलबे के दौरान सिर्फ 200 मीटर का फासला रह गया था, तभी टाइटन सबमरीन का ऊपर वाली शिप से कनेक्शन टूट गया। अब इस तरह के ऑपरेशंस में कनेक्शन का खत्म हो जाना या टूट जाना कोई नई बात नहीं थी, यह होता रहता है। लेकिन जब काफी वक्त के इंतजार के बाद न ही टाइटन सबमरीन वापस आई और न ही वहाँ से कोई कनेक्शन हो पाया, तो ऊपर शिप पर मौजूद मैनेजमेंट ने यूएस कोस्ट गार्ड से रिक्वेस्ट की कि उनका एक सबमरीन समुद्र के अंदर लापता हो गया है। उसके बाद पूरे 2 दिन तक इस सबमरीन को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नतीजा ये निकला कि न ही सबमरीन मिली और न ही उसमें सवार लोग। टाइटन सबमरीन के डूबने की असल वजह क्या बनी, ओशन गेट्स के इंजीनियर्स ने टाइटन सबमरीन को बनाते वक्त क्या गलतियां की, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द टॉपिक, और आज हम बात करेंगे टाइटन सबमरीन के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाइटन नामी इस सबमरीन के अंदर 5 पैसेंजर सवार थे। हामिश हार्डिंग एक ब्रिटिश बिलियनियर, ये एक एडवेंचरर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी, जो कि फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर रह चुके थे। ये इससे पहले तकरीबन 35 बार टाइटैनिक के मलबे को विजिट कर चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर्स थे ब्रिटिश पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। 5वें और आखिरी पैसेंजर थे स्टॉकटन रश, जो इसी टाइटन सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के को फाउंडर और सीईओ थे। टाइटन सबमरीन ऊपर मौजूद अपनी सपोर्टिंग शिप से हर 15 मिनट बाद कनेक्शन करती थी, लेकिन 11:15 पर ये कनेक्शन होना खत्म हो गया था। उसके बाद कोई कनेक्शन, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। लिहाजा ऊपर खड़ी सपोर्टिंग शिप के क्रू को ये बात कुछ सही मालूम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने यूएस नेवी के कोस्ट गार्ड को फोन किया और मदद करने की अपील कर दी। इसके बाद यूएस और कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, और ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर सोनार स्कैनिंग की मदद से भी किया गया। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कुछ अता पता न चल सका। 21 जून को सर्च ऑपरेशन की टीम को समुद्र के अंदर से स्कैनिंग के दौरान कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सर्च टीम ने फौरन आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेज दिया, लेकिन इस बार भी टाइटन का कुछ पता न चल सका। अब यहाँ पर सर्च टीम को एक और डर सताने लगा, और वो ये था कि टाइटन के अंदर जितना ऑक्सीजन मौजूद था वो सिर्फ 4 दिन तक उनको संभाल सकता था, जबकि 21 जून तक 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन सर्च टीम लगातार इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए थी। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की और आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के बिल्कुल करीब भेज दिया। जब आरओवीज वहां पहुंची तो सर्च टीम ने क्या देखा, वो वाकई एक दिल दहला देने वाला मंजर था। जब आरओवीज टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंची तो उन्होंने सिर्फ 1600 फीट दूर टाइटन सबमरीन के दुम को देख लिया, और जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि टाइटन सबमरीन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त न करते हुए एक्सप्लोड हो गई है और फटकर समंदर के अंदर बिखर गई है। यानी जो लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे वो खुद अब पूरी दुनिया के लिए एक खबर बन गए थे। 2-2 करोड़ रुपए की एक टिकट खरीद कर टाइटन के अंदर सवार 5 लोगों ने गोया अपनी मौत की टिकट खरीद ली थी। इसके बाद दुनिया में काफी ववेला मचा और टाइटन सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट्स की इंजीनियरिंग पर काफी सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन बिल आखिर वो वजह सामने आ गई जिसकी वजह से टाइटन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न करते हुए पानी के अंदर ही फट गई थी। स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट्स के सीईओ भी थे और खुद इस हादसे के दौरान अपनी जान गंवा बैठे थे, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जानते हैं
कि उन्होंने टाइटन सबमरीन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, और रूल्स ये तोड़े हैं कि उन्होंने टाइटन सबमरीन के अंदर स्टील की बजाय कार्बन फाइबर को इस्तेमाल किया है, जो कि सबमरीन की फील्ड्स में बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। गोया वो इस फील्ड में स्टील को रिप्लेस करके एक बिल्कुल नया इनोवेशन करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये एक्सपेरिमेंट कई जानों की मौत की सबब बन गई। अगर वो ये एक्सपेरिमेंट खाली सबमरीन पर करते और खाली सबमरीन को ही समुद्र की गहराइयों में भेज देते तो शायद उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहता, लेकिन आज उनके इस एक्सपेरिमेंट ने उनकी अपनी और 4 और मासूम जिंदगियों की जान ले ली। इंसानों के साथ जितने भी हादसे होते हैं उन पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इंसानों की अपनी गलतियां ही उनकी मौत की वजह बन जाती हैं। अब देखना ये है कि इस तरह के हादसात को रोकने के लिए आगे जाकर इंसान सेफ्टी फीचर्स का कितना ख्याल रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना हरगिज न भूलिएगा। शुक्रिया। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं और इस तरह के मज़ेदार टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं।